How to transform sexual energy into spirituality? आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबके पास एक ही ऊर्जा है, वो है सेक्सुअल ऊर्जा। सबसे पहले तो ये समझो कि सेक्सुअल ऊर्जा आती कहाँ से है। प्रभु ने जीवन ऐसा बनाया है कि आपके भोजन के बाद जो एनर्जी मिलती है, उससे आप कार्य करते हो, उससे आपका शरीर चलता है और उससे जो भोजन आप करते हो, पहले की ऊर्जा से वो भोजन हजम होता है। इसके बाद जो सरप्लस एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी है, वो सेक्स एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपके पास पैसा बचता है और बैंक में रख लेते हो, वैसे ही सेक्सुअल ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब प्रभु ने मनुष्य का यंत्र ऐसे बनाया है कि सेक्सुअल ऊर्जा जो है सबसे निम्न श्रेणी में है, सबसे नीचे वाली अवस्था में है। और नीचे बहना बहुत सरल है ये शक्ति, और ये महान शक्ति है। तो हमारे जीवन में जब तक हम इस शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना ही जीवन है। अब जो खेलने वाला एथलीट है, वो इस एनर्जी को मसल पावर में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो स्टूडेंट है, इस एनर्जी को पढ़ाई में और उसमें पूर्ण लीनता में जाके इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। योगी जो है, इसी ऊर्जा को कुंडली पावर में ले जा करके 7 चक्रों से पार होकर के थर्ड आई में पहुंच करके सहस्रार चक्र पे ले जाता है। भक्त जो है, इस ऊर्जा को भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान को अर्पित करता है। प्रश्न ये है कि ऊर्जा एक ही है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करने के ही डिफरेंट विधियां हैं। और जो इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ऊर्जा को ऐसे ही रहने देते हैं, शक्ति बिना यूटिलाइजेशन के नहीं रह सकती। वो या तो गलत द्वार से निकल जाएगी या उसका संकलन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो ही विधियां हैं कि आप इतना भोजन करो कि आपकी कम से कम सरप्लस ऊर्जा बने। तभी महायोगी जो है ना, कम से कम भोजन करते हैं ताकि उनका जीवन चल सके। और जो थोड़ी सी ऊर्जा उनके पास आती है, उसी को वो परमात्मा में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसका। अगर उनके पास भी ज्यादा ऊर्जा हो जाए तो उनको भी कष्ट होता है। इसलिए महायोगी कम से कम खाते हैं ताकि उससे जो एनर्जी बनती है, वो डायरेक्ट परमात्मा की एनर्जी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो अगर आप ध्यान की पद्धति में जाना चाहते हो, तो सरप्लस ऊर्जा को ज्यादा मत ज्यादा मत संकलित करो। वो आपके अंदर विकार पैदा करे। उतनी ही संकलित करो जितना उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सको। एक्सरसाइज करने में लगाओ, प्रभु में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, जिस रूप में भी चाहते हो। लेकिन उसको उसको स्टोर हाउस में मत रखो। स्टोर हाउस में रखोगे तो या तो विकार पैदा होंगे या उसका संकलन हो जाएगा। ये तो एक है। दूसरा, अगर आपके मन के ही विचार ऐसे हैं, तो मन ही सब चीजों को गवर्न करता है। मन हमारी हर इंद्री को गवर्न करता है। मन ही कमांड देता है, तो आप विकारों में चले जाते हो। मन ही विकार कमांड देता, आप खाने में चले जाते हो, गलत खाना खाते हो। तो अगर मन को पवित्र रखोगे या मन को कम से कम शक्ति दोगे, तो ही आप अपनी इंद्रियों को गवर्न कर सकोगे। तो ये बड़ा गहरा विज्ञान है। अगर आप इसको समझ सको, तो मैंने तो एक आउटलाइंस में इसको समझाने की कोशिश की है।